Okay, we have question number 1, that what is the importance or what are the benefits we get after printing press is released. प्रिंटिंग प्रेस आने से पहले अगर आप राइटर हैं तो क्या करना होता था? आपको फॉर एग्जांपल 100 बुक का ऑर्डर आया, क्या आया? 100 बुक का, तो आपके 4 असिस्टेंट या 5 असिस्टेंट उन लोग उस बुक को दोबारा लिखेंगे। आप लिखे एक बुक, ओरिजिनल पब्लिश किए, क्या पब्लिश किए? ओरिजिनल बुक। अब ओरिजिनल बुक अगर आप पब्लिश कर दे, उसके बाद फिर 100 डिमांड आया तो आपके असिस्टेंट लोग फिर उसको लिखेंगे, उसके बाद बेचेंगे। ये कब का बात है? जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, ठीक है। फिर उसका बेनिफिट क्या हुआ कि जो मिडिल क्लास लोग हैं, कौन से क्लास लोग? मिडिल क्लास है। अब देखिए होता क्या है, जब आप ओरिजिनली कोई लिख के दे रहा है वो बुक क्या मिलेगा? एक्सपेंसिव मिलेगा। प्रिंटिंग प्रेस आने से देखो ना, प्रिंटिंग प्रेस कितना छपाई होता है। फोटोकॉपी मशीन तो देखी होंगी, निकलता है जल्दी, एक पेज लिखोगे टाइम लगता है। तो न्यूज़पेपर की प्रिंटिंग देखी होगी। तो उससे क्या हुआ, मिडिल क्लास लोगों को चीप रेट यानी कि सस्ता में क्या मिलने लगा? सस्ता में क्या मिलने लगा? बुक, कॉपी, बेसिकली एजुकेशन मिलने लगा। क्या मिलने लगा? बुक और कॉपी थ्रू एजुकेशन अफोर्डेबल हो गई। क्या हो गई? एजुकेशन अफोर्डेबल हो गई। तो प्रिंटिंग प्रेस का बहुत योगदान है मिडिल क्लास और लेबर क्लास के डेवलपमेंट में, एजुकेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव अमेरिकन ट्रेडर्स। सामने देखे सब लोग एकदम, सीधा बैठो, सिट प्रॉपर्ली, हाथ में से डेस्क पर रखो। देन वी हैव अरेबियंस यूरोपियंस को क्या बेचते थे? अरेबियंस यूरोपियंस को क्या बेचते थे? क्लॉथ, सुगर। आगे रेनेसांस क्या है? अगर एक वर्ड में या एक सेंटेंस में कहना पड़े तो क्या है? रिवाइवल ऑफ कल्चर, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। कल्चर यानी संस्कृति, कस्टम्स यानी रीति रिवाज, और क्या बोलूंगा एक और? कल्चर, ट्रेडिशन, रिचुअल्स, इन सब चीजों का रिवाइव करना। क्या करना? रिवाइव करना तो कहते हैं रेनेसांस। रिवाइव करना यानी कि मर गया उसको जिंदा करना, ऐसा। तो रेनेसांस इज अ रिफॉर्मेशन मूवमेंट अगेंस्ट रिलीजियस एंड आइडियोलॉजिकल करप्शन इन यूरोप। यूरोप में क्या होता था? रिलीजन के नाम पर जो वहां के जो पोप होते थे, क्या होते थे? पोप या प्रीस्ट, चर्च के पुजारी, इन लोग बहुत ज्यादा स्कैम करते थे। क्या करते थे? स्कैम, ठीक है। करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। कब की बात है ये? 15th सेंचुरी। कब की बात है? 15th सेंचुरी। रोमन कैथोलिक चर्च हैड अ ग्रेट कंट्रोल। इनका मतलब कि ये जो रोमन कैथोलिक चर्च है उसका कंट्रोल मेडिवल हिस्ट्री में, मेडिवल यूरोप में बहुत ज्यादा बढ़ गया था। यानी बेसिकली जो चर्च के हेड होते थे, चर्च के हेड, उनका पावर इतना हो गया था कि वो पूरे यूरोप को कंट्रोल करते थे। किसको कंट्रोल करते हैं? पूरे यूरोप। इससे क्या होता है? बहुत ज्यादा अथॉरिटेरियनिज्म, ऑटोक्रेसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एक व्यक्ति के पास ज्यादा पावर आ जाती है तो क्या होता है? करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि उसको कोई मना नहीं करने वाला होता। रिलीजियस लीडर एंड इंस्टीट्यूशन वर करप्ट, इंकरेज्ड मेल प्रैक्टिसेस। अब करप्शन कर रहा है तो अच्छा काम करेगा, बुरा काम करेगा? बुरा काम करे। रॉबर्ट हुड जैसे व्यक्ति, 1000 में एक ही होता है। रॉबर्ट हुड की कहानी सुने हो? वो अमीरों का पैसा लूट के गरीबों में बांटता था, ठीक है। तो वही है, तो करप्शन करके अच्छा काम करना लाखों में एक होता है। तो यहाँ पर करप्शन करके क्या कर रहे हैं? मैल प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। रॉबिन हुड का कहानी बहुत फेमस है, लिटरेचर वगैरह में पढ़ोगे तो। अमीरों का पैसा लूट कर गरीबों में बांटते थे, रॉबर्ट हुड। अब बेचारे फिर भी, लेकिन वही तो। एंड encourage malpractices. So revolution started in Europe against corruption to bring reformation. तो रेनेसांस यूरोप में क्यों हुआ? रेनेसांस यूरोप में क्यों हुआ? इधर सुनो, एक लाइन में याद कर लिए इसको। करप्शन को हटाने के लिए, अगेंस्ट यानी खिलाफ, अगेंस्ट यानी किसके खिलाफ? करप्शन के खिलाफ। किसके खिलाफ? करप्शन के खिलाफ। और चेंज लाने के लिए, टू ब्रिंग रिफॉर्मेशन। तो ये जो है रेनेसांस में लोगों को बताते हैं कि देखो हमारे साथ अन्याय हो रहा है, ये जो है इन लोग स्कैम कर रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं। तो इसमें एक चीज याद रखेंगे, रेनेसांस क्यों हुआ था?
रेनेसांस में क्या हुआ था तो पता ही है आपको, कल्चर को रिवाइव करना था, ट्रेडिशन को रिवाइव करना था। और इसका मेन कारण क्या था? करप्शन बहुत ज्यादा हो रहा था। करप्शन के खिलाफ, किसके खिलाफ? करप्शन के खिलाफ लोगों ने आवाज उठाई। ये है रेनेसांस।